Hello bachcho, let us see the question. The question says a mass of m kg is suspended by a weightless string. The horizontal force that is required to displace it until the string makes an angle of 45 degree with the initial vertical direction is. Now let us see the key concept. So इस question में we need to understand the law of conservation of energy. सो अगर हम एक बॉडी कंसिडर करें, सपोज द बॉडी इज लाइक दिस, एंड अगर हम इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज एफ, तो इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. फर्स्टली इज द फोर्स विच वी आर बीइंग अप्लाइड ऑन टू द बॉडी, एंड सेकेंड हमारे पास एक फोर्स होगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा. तो अगर हम इसको एक रेज कर रहे हैं टू सम लेवल लाइक दिस, तो देन हमारे पास दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं. दैट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स इन द फर्स्ट प्लेस जो हमने अप्लाई किया, एंड सेकेंडली वी हैव ऑल्सो द gravitational force which is acting onto it. So according to the law of conservation of energy, हमारे पास जो हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, सपोज हम इसको डब्ल्यू एफ से डिनोट कर लेते हैं, द वर्क डन बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स. एंड अगर हमने जो ग्रेविटी के थ्रू वर्क किया है against the gravity, let us suppose we denote it by Wg, then according to the law of conservation of energy, Wf plus Wg will be equal to the change in the kinetic energy. Change in the kinetic energy. Now in the question हमारे पास एक मास की रखा गया है m which is suspended from a string. So अगर हम इसका मास m कंसिडर करें, लेट अस द फोर्स बी, जो हमारे पास वेट इसका हो रहा है दैट इज mg, एंड सपोज मैं इस पे एक फोर्स एक्ट करा रहा हूँ, सपोज f विच इज इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो ये बॉडी जो है वो रेज कर रही है अप टू दिस पॉइंट, एंड हमारे पास इस पॉइंट पे इसका जो एंगल बनता है दैट बिकम्स 45 डिग्रीज इन द केस. तो अगर हम यहाँ पे इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, राइट, तो हमारे पास जो है, इफ दिस इज द एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देन ये वाला पोर्शन जो हमारे पास आ जाएगा बाय ट्रिग्नोमेट्री इट विल बी एल टाइम्स कॉस ऑफ 45 डिग्रीज, and the horizontal portion, this horizontal portion will be equal to L times sine of 45 degrees. Now suppose we name them as A, we call this B, C and this point as D. Then हमारे पास अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले कंसिडर करें, फिर टॉकिंग अबाउट दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तब हमारे पास जो है वर्क डन बाय द फोर्स एफ विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट. अब ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो होनी चाहिए, दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द horizontal direction. The force as well as displacement will be in the horizontal direction. तो अगर हम डायग्राम की तरफ देखें, हमारे पास horizontal displacement जो है that is L times sine of 45 which is the horizontal displacement. तो हम इसको लिख सकते हैं as F into L times of sine of 45 degrees, and sine of 45 degree का हमारे पास वैल्यू जो होता है that is 1 by under root 2. So we can write it down as, so WF जो हमारे पास आ जाएगा that will be FL divided by under root of 2. नाउ अगर हम वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल में हमारे जो भी हमारा फोर्स लग रहा है दैट इज दी दैट विल बी कॉजिंग द पोटेंशियल एनर्जी. तो जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टू लिफ्ट द बॉडी, दैट इज एक्चुअली जनरेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड इट. तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, this will be equal to the force, this will be the total work done against the gravity, that will be equal to the potential energy given by mg into h. Now h will be the distance जितना हमने इसको raise कर दिया है, so this portion will be the h part. तो हमारे पास wg की जगह we can write it down as m into g, and this h part, for this h part we have h is equal to, तो ये total तो हमारे पास l है, and this small portion is L times
cos of 45 degrees, so we can write it down as L minus of L times cos of 45 degrees. So we're subtracting this part and this portion to get the H part. This is L times cos of 45 degrees. So we can say that H is equal to L into 1 minus of cos of 45 degrees. So we can say that H is equal to L times 1 minus of 1 by under root 2, क्योंकि cos 45 का वैल्यू भी जो होता है that is 1 by under root 2. तो हमारे पास यहाँ पे we can write it down as mg into L into 1 minus of 1 by under root 2. तो अगर हम ये सारे वैल्यूज पहली वाली फॉर्मूला में डालें जो हमने की कॉन्सेप्ट में देखी है, so we get that Wg plus Wf will be equal to the change in the kinetic energy. So हमारे पास जो change in kinetic energy यहाँ पे जो change होगी that will be 0. So which implies हमारा जो है Wg plus Wf will be equal to 0. So which implies हमारे पास we can write it down as F into L by under root 2 plus mg into L into 1 minus 1 by under root 2 will be equal to 0. तो हम इसको further लिख सकते हैं as FL under root divided by under root of 2 will be equal to minus mg into L into 1 minus of 1 by under root 2. So we can write it down as L and L will get cancelled on both the sides. So we have F is equal to mg into under root of 2 minus of 1. तो यहाँ पे माइनस साइन विल इंडिकेट दैट हम वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपवर्ड्स जा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो F विल बी इक्वल टू mg into under root of 2 minus of 1. So our final answer is option B, mg times under root of 2 minus of 1. I hope you understood it well and best of luck.